का प्रयास किए, तो तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप के खिलाफ साक्ष्य 4 महीना में क्यों नहीं जुटा पाई? ये आप लोग उसकार है, मनीष कश्यप का सपोर्टर नहीं, आप लोग दुश्मन है। सबूत को देखना चाहते हैं जिसमें मनीष कश्यप 2 राज्यों को लड़ाने का बात किए थे, उस सबूत को लाके दिखा दीजिए। अभी हमारे साथ देख सकते हैं विशाल जी है, जो कि मनीष कश्यप का टी शर्ट लगाए हुए हैं। अब बहुत बड़े फैन है मनीष कश्यप के। मनीष कश्यप को लेकर के बिहार में जो अलग के तरह ये बात और आग उगल रहे हैं। हम जानेंगे सारी सच्चाई की आखिर क्या है मामला। स्वागत है गंगानी जी। धन्यवाद है। और हम मनीष कश्यप के फैन नहीं हैं। ये टी शर्ट क्यों लगाया? ये मनीष कश्यप है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मनीष कश्यप नहीं है, ये 21वीं सदी के भगत सिंह है। अच्छा। हाँ, और ये भगत सिंह का तस्वीर है। और हम मनीष कश्यप के फैन नहीं हैं, हम इस बिहार के फैन हैं, क्योंकि ये बिहार महापुरुषों का देश है, महापुरुषों का राज्य है। ये बिहार कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ये बिहार आजादी के बाद बेहतर शासित बिहार हुआ करता था, बेहतर शासित राज्य हुआ करता था, संपन्न और समृद्ध राज्य हुआ करता था। हम बिहार के फैन हैं और हमको वही बिहार चाहिए जो बिहार आजादी के बाद था। इस बिहार में देश दुनिया से लोग आते थे और आज देश दुनिया में लोग इस बिहार से जा रहे हैं। हम इसलिए मनीष कश्यप का फैन नहीं, बिहार के फैन है। मनीष कश्यप बिहार के लिए लड़ते थे, इसलिए मनीष कश्यप के लिए खड़ा है। अभी नहीं सुने क्या भाषण में? अभी नीतीश जी यहीं पे बोले हैं कि जो जितना स्कूल था उसको बदलाव कर दिया गया, 10+2 कर दिया गया, शिक्षा व्यवस्था पे सारा काम हो रहा है, सुधार हो रहा है, धीरे-धीरे व्यवस्था पे सुधार हो रहा है। 3 साल का सेशन 6 साल में कंप्लीट किया जा रहा है और इसीलिए हम जैसे युवा पढ़ाई नहीं कर पाए। हम ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। हम क्यों ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जब हम 3 साल का कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट हमको 6 साल पे मिलेगा, तो हमको कौन रोजगार देगा भैया? कौन रोजगार देगा और कौन नौकरी हमको मिलेगा? जब 3 साल का सेशन 6 साल में कंप्लीट होगा, इंटर का पढ़ाई सिर्फ एडमिशन होगा और क्लास नहीं मिलेगा, हमको ऐसा एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो कैसे हम इंटर का एग्जाम देंगे? आप पढ़ना नहीं चाहते हैं? बिहार से देखे हैं कि IPS अफसर कितने बड़े बड़े बिहार के बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं। आप बोल रहे हैं कि हम कैसे पढ़े? तो बिना पढ़े लिखे चले गए। सबसे ज्यादा मजदूरों तो बिहार में है। और कितने IAS ऑफिसर इस बिहार में पढ़कर IAS बने हैं? जितने IAS बने हैं उस बिहार से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। आप पता करिए कि कितने लोग यहाँ पढ़ के और IAS बिहार में बन रहे हैं। आप पता करिए, बिहार में वो लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार को यहाँ के नेता बर्बाद कर दिए और उसी को हम लोग बचाना चाहते हैं और हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम लोग उड़ीसा रेल हादसा में नहीं मरेंगे, हम लोग इस बिहार के लिए लड़ के मरेंगे। इस बिहार को जो जाति पात में यहाँ के नेता बांट दिए हैं, क्या किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए जाति पाति का होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जाति पाति नहीं होना चाहिए। इस बिहार के विकास के लिए जाति पाति होना जरूरी है क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो फिर मंच पे चढ़ने के बाद विकास का बात करना चाहिए नेताओं को कि जाति पात का बात करना चाहिए जी? नहीं, ये तो सरासर गलत है। इसका तो मैं विरोध करता हूँ। इस बिहार के विकास के लिए बिहार का बात करना होगा, बिहार के समस्याओं पे बात करना होगा। जो स्किल बिहारियों में है उस स्किल को खत्म किया जा रहा है। बिहार के लोग जाकर सूरत जैसे स्मार्ट सिटी को विश्व का सबसे विकसित शहर बना सकते हैं, तो बिहार भागलपुर सिल्क सिटी का विकास क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन यहाँ की सरकार मदद करेगी तब ना। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि यहाँ के युवा जागरूक हो, इनको चाहती है कि ये हिंदू मुस्लिम में लड़े। यहाँ के नेता चाहते हैं कि इनको और हमको बांटा जाए, इनको और हमको लड़ाया जाए, क्योंकि ये और हम जब नहीं लड़ेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अब लड़ेंगे नहीं, हम लोग इस बिहार के लिए लड़ेंगे। हम लोग ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी जाति के लिए लड़ेंगे और ना किसी धर्म के लिए लड़ेंगे। हम लोग इस बिहार के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। जाति पाति है वो अपनी जगह पे भाई, सबका अपना अपना जगह है। शादी के बाद क्या होता है पत्नी के साथ सब कोई जानता है, लेकिन कोई रोड पे सुहाग रात नहीं ना मनाता है जी, घर में सुहाग रात मनाता है। तो इसलिए सबको पता है कि क्या जगह, किसका कहाँ जगह है। लेकिन बिहार के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम का जरूरत नहीं है, जाति पात का जरूरत नहीं है, एक बेहतर सोच का जरूरत है। अब हम लोग मिलकर इस बिहार को बदलेंगे। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप NS से लगा तो आखिर लड़ाने का 2 राज्यों में काम किए तब ना। तो ये बताइए कि मनीष कश्यप इस 2 राज्यों को लड़ाने का प्रयास किए, तो तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप के खिलाफ साक्ष्य 4 महीना में क्यों नहीं जुटा पाई? मनीष कश्यप को वहां से बेल मिल गया,
सारा केस बाउंस हो गया। एक भी केस में चार्जशीट तमिलनाडु पुलिस दाखिल नहीं की, तो इससे साफ समझिए कि मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। अगर मनीष कश्यप गलत थे तो साक्ष्य जुटाने में नाकामयाब क्यों रही तमिलनाडु पुलिस? ये आप लोग उसका रहे, मनीष कश्यप का सपोर्टर नहीं, आप लोग दुश्मन है। फिर कागज अभी खोजा जा रहा है, अभी जांच चल रही है। फिर हम कह तो रहे हैं, तमिलनाडु पुलिस से निवेदन है, हम एक एक बिहार के युवा उस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें मनीष कश्यप 2 राज्यों को लड़ाने का बात किए थे। उस सबूत को देखना चाहते हैं जिसमें मनीष कश्यप 2 राज्यों को लड़ाने का बात किए थे। उस सबूत को लाके दिखा दीजिए, हम लोग मनीष कश्यप को दोषी मान लेंगे कि अब मनीष कश्यप को बेल मिल गया, सारा केस बाउंस हो गया। इसी से समझ जाना चाहिए पूरे बिहारियों को, सबको समझ जाना चाहिए कि मनीष कश्यप की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं कि बिहार में रहे? आप लोग तो एकदम दुश्मन है। सही खलबली मच रहा है और उसके बाद फिर यहाँ से ये सब चल रहा है, न्यूज में बयान चलेगा, यहाँ से निकाल कर भेज दिया जाएगा बाहर। मनीष कश्यप हमसे कहे ना कि भाई हम हाथ जोड़ता नहीं, हमरा खातिर तू लोग मत लड़ी लो। देश में आजादी खातिर भगत सिंह लड़लन, तब ये देश में क्रांति आयल। हम आज सूली पर चढ़ल बनी, तो हमरा के फांसी पर चढ़े दलो, लड़े दलो, जेल में रहे दलो, ये बिहार के बचा लोग हाथ जोड़ता नहीं। हमरा पर एनएसए लागल बा, एकर चिंता हमरा नहीं खे, ये बिहार बर्बाद होता है एकर चिंता हमरा बा। और मनीष कश्यप बोले कि इस बिहार के लिए आप लड़िए, ना कि मनीष कश्यप के लिए लड़िए। मनीष कश्यप को बलि का बकरा बना दिया गया है, तो मनीष कश्यप को बलि का बकरा बनाया गया है, इसके बाद किसी को ना बनाया जाए, इसके लिए प्रयास करिए। हमको मत बचाइए, आप बिहार को बचाइए। मनीष कश्यप हमको ये बोले कि आप मेरे लिए आवाज मत उठाइएगा, इस बिहार के लिए आवाज उठाइएगा। और हम मनीष कश्यप के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बिहार के लिए आवाज उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप मनीष कश्यप का दुश्मन है कि दोस्त है? मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं कि नहीं बिहार में? इतना सब कुछ कहने के बाद सरकार फिर उन पर कार्रवाई नहीं करेगी? दुश्मन उसके हैं, सब बिहार से बाहर नहीं भेजेगी। इससे ज्यादा कार्रवाई क्या होगा? मैंने इसके बाद भी कोई कार्रवाई होता है, उन पे एनएसए लगा दिया गया, फिर बिहार से भेज दिया जाएगा बाहर। ये सब नहीं भेजा जाएगा, अब नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया, अब नहीं भेजा जाएगा। अब बहुत जल्द जेल से भी बाहर आएंगे मनीष कश्यप। अच्छा ये बताइए, और लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार के लिए मनीष कश्यप, तो क्या कहेंगे? क्या एक गरीब के बेटा को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है क्या? आपके बेटा को विधायक बनने का अधिकार नहीं है क्या? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आपके बेटा नहीं बन सकते हैं? उनका ये अधिकार नहीं है। लेकिन उसके लिए लड़ना होगा और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, सब कोई लड़ रहा है। और आने वाला पीढ़ी इस बिहार का नेतृत्व करेगा। इनके बेटा का क्या कसूर है? इनके बेटा जब जवान होगा, जब रोजगार का जरूरत पड़ेगा, तो इस राज्य को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। क्या कसूर है इनका? ये इस बिहार को वोट देते हैं, बिहार के विधायक को चुनते हैं, बिहार के सांसद को चुनते हैं, तो इनके बेटा को और इन लोगों को दूसरे राज्य में जाने पे मजबूर क्यों होना पड़ता है? और ये सवाल सारे लोग चाहते हैं। और इनका बेटा राज करेगा, किसी अमीर का बेटा राज नहीं करेगा, किसी उद्योगपति का बेटा राज नहीं करेगा, गरीब का बेटा राज करेगा इस देश में। जो इस देश की समस्याओं को समझेगा वही इस देश का राज करेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राज करेगा इस देश पे। तो क्या लगता है मनीष कश्यप आएंगे बिहार, मतलब जेल से बाहर में, तो क्या सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा? भगत सिंह सूली पे चढ़े हैं, जिसको आजादी मिला ना आजादी, क्रांति आया ना। मनीष कश्यप सूली पे चढ़े हैं तो एक क्रांति आया है ना। लड़ेंगे हम लोग और इस बिहार को बेरोजगारी से, गरीबी से आजाद कराएंगे। और उसके लिए हम लोग सर कफन बांध चुके हैं। हम लोग उड़ीसा रेल हादसा में नहीं मरेंगे, हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, हम लोग किसी राज्य में जाके बॉयलर फटने से नहीं मरेंगे। और हम इस बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य में रोजगार करने नहीं जाएंगे। हमको इस बिहार में रोजगार चाहिए और हम भूखे मरेंगे, लेकिन इस बिहार में मरेंगे। और हमको बिहार में रोजगार चाहिए, क्योंकि हम इस बिहार को टैक्स देते हैं। मेरे माँ बाप इस बिहार के नेताओं को वोट दिए, बिहार के नेताओं को चुने, हमको रोजगार इस बिहार में चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं बहुत बड़े फैन हैं मनीष कश्यप के। उनके पक्ष में लगातार बोलते रहते हैं। उनके पक्ष में नहीं, बिहार के पक्ष में। चलिए बिहार के पक्ष में बोलते रहते हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारी बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?